हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि आने वाला जो समय रहेगा वो हुड्डा के सेक्टर्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो वो कैसा रहेगा और कैसा यहाँ पर रुझान रहेगा। देखिए, अगर अभी मैं आखिर पिछले 2-3 साल की मैं बात करूं तो आप जो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि किस टाइप से जो हुड्डा के सेक्टर्स में ग्रोथ थी वो कैसी आई और कैसी अब तक चल रही है। बहुत अच्छा यहाँ पर हिसार के अंदर न केवल हिसार वासियों का बल्कि आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, यानी कि मैं बात करूँ कैथल, करनाल, जींद, उसके बाद सिरसा, फतेहाबाद, हर तरह का चारों तरफ का जो कस्टमर है वो हिसार की तरफ आकर्षित हो रहा है और वो अपनी जो भी पूंजी है उसको हिसार में इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मेंटलिटी, यहाँ की जो सरकार के जो आगे के प्लान्स हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है। और वो देखिएगा आप, अगर मैं विकास कार्य की बात करूँ तो जितना भी विकास कार्य यहाँ पर चल रहा है, रोड का अगर चौड़ाई की बात करें तो रोड की कनेक्टिविटी चौड़ाई उनको किया जा रहा है। देन उसके बाद में जितने भी ब्रिजेस का काम वो हर जगह चल रहा है। देन उसके बाद में एयरपोर्ट का काम चल रहा है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी, उसके भी हम एक अलग से वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि मुख्यमंत्री साहब ने क्या जिक्र उसमें किया था हमारे एयरपोर्ट के लेकर। एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ रही थी और जैसे ये खबरें होती है ना, इन खबर के आधार के ऊपर ही कुछ सरकार का विज़न क्लियर होता है और जैसे ये विज़न क्लियर होता है तो लोगों का अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के प्लान करते हैं। और न केवल अभी देखिए जो मैं बात करूं हुड्डा के जो सेक्टर्स हैं उनकी हम आज यहाँ पर बात करेंगे। अलग अलग कॉलोनीज़ का मैं एक अलग से वीडियो रहेगा तो उस पर भी मैं उनका जिक्र करूँगा। तो जो अपना हुड्डा के सेक्टर्स थे, देखिए अभी जो पिछले टाइम हम देखते थे, यानी कि आज से 4-5 साल पहले, उस टाइम पे क्या होता था, हुड्डा जो अभी HSVP बोलने लगे, पहले उसको हुड्डा बोला जाता था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का जो होता था उसमें क्या था कि लोगों को मतलब एक रुझान नहीं था उसका, वो एक ऐसे डंप, क्योंकि सेक्टर्स में हम देखें तो इतनी पार्कों की बुरी कंडीशन थी। आज से 2-3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे बड़ी बुरी कंडीशन में उनकी खस्ता हालत हो रखी थी, दीवारें गिरी हुई थी। लेकिन अब अगर आज की डेट में आप जाके देखेंगे किसी भी सेक्टर में तो वहाँ पर इतने वेल मेंटेन्ड पार्क्स आपको मिलेंगे, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन उसको मेंटेन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि लोगों को उस अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कि सेफ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो सारे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि जो अथोराइज्ड अप्रूव्ड लोकेशन होती है वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। चलिए तो बात करते हैं अभी आने वाला टाइम जैसे HSVP में क्या रहेगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो ई ऑक्शन आया है, तो ई ऑक्शन में मैं हमेशा बताता हूँ कि ई ऑक्शन हो या फिर नॉर्मल प्लॉट, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये ऐसा नहीं है कि ई ऑक्शन सबके लिए बेहतर है और ऐसा भी नहीं है कि ई ऑक्शन सबके लिए बुरा स्थिति रहेगी। उसका कारण होता है, जैसे मान लीजिए ई ऑक्शन का कोई अगर मान लो चल रहा है तो वो किस बंदे को कितनी अमाउंट उसको बैंक से लेनी है, देन उसके बाद उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हर एक बंदे का अपना इंडिपेंडेंट कंडीशंस के ऊपर। सभी के लिए ई ऑक्शन भी अच्छा नहीं है और ई ऑक्शन सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो उसमें आपने क्या करना, आपने अपने फ़ायदे और नुकसान एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ में, यानी कि कोई भी हो सकता है, कोई भी, उससे आप उससे विचार विमर्श करें, आप उससे सलाह मशवरा करें, देन आप अपना प्लान करें कि हाँ मुझे ई ऑक्शन पे जाना चाहिए या फिर मुझे डायरेक्ट मार्केट से परचेज़ करना चाहिए। डायरेक्ट मार्केट से परचेज़ करने के अपने अलग फ़ायदे होते हैं, उसके भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट का भी एक तरीका अलग होता है। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी मुनाफे के लिए अगर आप कर रहे हैं तो एक बार कंसल्टेंट से आप ज़रूर मिलें, जो आपके सलाहकार हैं उनसे, आप प्रॉपर्टी एडवाइज़र जो है उनसे आप सलाह लेके फिर निवेश करें। बात करते हैं जो आगे सेक्टर्स का रहेगा। देखिए अभी जो ये न्यूज़ आ रही थी इसमें कि आय बढ़ाने का प्लान, ये जो सरकार है ना बीजेपी सरकार, देखिए और क्षेत्रों की मैं किसी एक सरकार की वो नहीं कर रहा हूँ,
ना मैं यहाँ पर बड़ाई कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, ना फिर मैं कोई कमी निकालने के लिए बैठा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर अभी क्या जैसे जैसे इनकी खबरें चल रही है तो उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि बड़ा क्रिएटिव तरीके से ये लोग काम करना शुरू कर दिया। देखिए क्रिएटिव ऐसे कि जो खाली ज़मीन पड़ी थी, जो वेस्ट लैंड पड़ी थी सेक्टर्स के आसपास की जो लोकेशंस के ऊपर, वहाँ पर भी उसको क्या करने लगे, उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया। उसको वहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए प्लॉट्स काटे जाएंगे, देन उसके बाद में रेजिडेंशियल के लिए वहाँ पर प्लॉटिंग कर दी जाएगी और उससे एक काफ़ी मुनाफा ये डिपार्टमेंट ले जाएगा, जिससे आगे आने वाले समय में जो नए सेक्टर्स हैं वो डेवलप करने में इस डिपार्टमेंट को आसानी रहेगी। और देखिएगा यहाँ पर दिया है कि तोसाम रोड स्थित एचएसवीपी की नर्सरी के पीछे भी प्लॉट काटे जाएंगे, यानी कि तो आपने देखा होगा सेक्टर 16-17 से जब हम साउथ बाईपास से होते हुए और आधार हॉस्पिटल के पास में जाते हैं, नहर के पास में, तो वहाँ पर राइट साइड में एक काफ़ी ज़मीन वेस्ट लैंड पड़ा हुआ है, यानी कि नर्सरी और सेक्टर 16-17 का जो पहला द्वार है उसके बीच में काफ़ी ज़मीन, वहाँ पर वेस्ट ज़मीन पड़ी, झाड़ियाँ खड़ी थी और ये बैक होता है उसका विश्वास कॉलोनी का। तो वहाँ पर सारा का सारा इसको कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर 16-17 की खाली ज़मीन के ऊपर डबल स्टोरी शॉप्स काटी जाएंगी, यानी कि जो डीएसएस है वो पूरा कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का बनेगा। तो इससे ये क्या हो रहा है कि जैसे ये पूरा अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है, ये सारे के सारे डीएसएस आ जाते हैं और एक कॉमर्शियल प्लेस डेवलप होता है, तो जो तोसाम रोड ऑलरेडी बहुत ग्रो कर चुका है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल नहीं, आने वाले समय में कई हॉस्पिटल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो जितनी ग्रोथ आपको तोसाम रोड पर देखने को मिलेगी, मैं कह रहा हूँ कि अगले 10 साल के अंदर आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये अलग से शहर यहाँ पर बन चुका होगा। ठीक है, तो ये रहेगा। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर जैसे जैसे टाउनशिप ये बढ़ती है, जैसे जैसे यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ उस लोकेशन पे बढ़ रही है, जितनी भी वेस्ट लैंड पड़ी, यानी कि सेक्टर 9-11 के आसपास में सेक्टर 9-11 की और सेक्टर 16-17 की जो वेस्ट ज़मीन थी उसके ऊपर अभी एचएसवीपी की नज़र है और वो उसको डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन स्टेप है, सभी के लिए इसको बेनिफिट मिलेगा। इसमें जो रेजिडेंशियल है, जो सेक्टर वासी, उनको भी, जो आम पब्लिक है उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। उनकी जो ज़मीन है वो भी वहाँ पर जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अच्छी ग्रो कर जाएगी। और उसके बाद डिपार्टमेंट को तो होना ही होना है, क्योंकि ये हालांकि ये जो लोकेशंस है ये सारी की सारी ई ऑक्शन के ऊपर ही आएंगी, लेकिन फिर भी उसका कहीं ना कहीं आम इंसान को बेनिफिट होता है, क्योंकि जहाँ पर इतना कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो उसका मुनाफा वहाँ की प्रॉपर्टी वैसे डेफिनेटली ग्रो करेगी, उसमें कोई शक नहीं। और दूसरा ये जो यहाँ पर बताया गया कि खाली पॉकेट की बिक्री की जा सके और इन सेक्टरों की सुविधाएं तो बढ़ेगी, साथ ही एचएसवीपी की आय बढ़ेगी, ये मैं बता चुका। पहले चरण में 5 सेक्टर चिन्हित किए गए हैं जिनकी खाली ज़मीनों में सुविधाओं का प्रबंधन किया जाएगा, यानी कि पहले वो 5 सेक्टर्स चिन्हित किए गए जहाँ पर जिसके आसपास में जो खाली ज़मीन है उसको डेवलप किया जाएगा और वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे। अब वो समय गया कि आप किसी एक पुराने मार्केट में, जैसे हम बात करूँ राजगुरु मार्केट में, वहाँ पर लोग इतने कंजस्टेड एरिया में पूरे भीड़ भड़ाके में घुसे रहते, तो अभी नई नई लोकेशंस डेवलप होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि अर्बन स्टेट, किसी टाइम में अर्बन स्टेट में ये जो मेन रोड के ऊपर के शोरूम्स है जहाँ पर वुडलैंड वगैरह के जितने भी शोरूम है वो सारी, तो किसी टाइम में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था और आज ये बहुत बड़ी कॉमर्शियल साइड में। तो ये जो सेक्टर 16-17 वाली मैं बता रहा हूँ, तो ये लोकेशन भी कोई कम नहीं है। आने वाला टाइम इसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर रहेगा। यहाँ पर 16-17 सेक्टर 14 पार्ट 2, सेक्टर 14 भी पार्ट 2 का जो एरिया है, वहाँ पर सेक्टर 9-11, ये सारे जितनी भी इसके आसपास की जो ज़मीन थी वहाँ पर इसको डेवलपमेंट इसका किया जाएगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। ये एक अच्छा वो है कि जो हुड्डा के अंदर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, तो उनके इससे क्या होता है कि ग्रोथ आती ही आती है, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ती है।
और इसके अलावा हिसार की अगर मैं बात करूं तो मैं आप सभी को आज भी ये बताता हूं, मैं 2 साल पहले भी मैं बता रहा था कि आप आसपास के एरिया को छोड़े, आप हिसार के अंदर बेझिझक आइए, यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर आपको कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी में नुकसान कभी नहीं होगा। कुछ समय के लिए हो सकता है कहीं पर प्रॉपर्टी रुक जाए, स्टैटिक हो जाए, लेकिन ये नहीं होता कि आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर ज़ीरो हो जाए, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स ये जो अभी चल रहे हैं, ये हो सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 2024 के जो इलेक्शंस होने उससे पहले पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स थे इन सारों का फीता कट जाएगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने लास्ट का जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि लास्ट के जो 1.5-2 साल का जो टाइम बचता है, उसके अंदर अपने जितने भी विकास के जो कार्य होते हैं उनको दिखाने की कोशिश करती है, उनको प्रमोट करने की कोशिश करती है, और उसके प्रमोशन के आधार पे यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो होता है। तो 2 साल, जो आने वाले 2 साल रहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा हिसार वासियों के लिए। और जितना आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सके उतना ही, आज की डेट में मैं कहूँगा कि उतना ही कम है। आप मैक्सिमम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में करें। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी जो रेपो रेट है, जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ा दिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखिए, कोरोना टाइम में, कोरोना काल में आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि कोरोना में ऐसी क्या आग लगी कि प्रॉपर्टी के रेट इतने ग्रो हो गए। बाकी सारे कोरोना में इंसान को सीखने को मिला कि कभी भी आपकी जो प्रॉपर्टी, आपकी जो पूंजी है, आपकी जो संपदा है, वो आपको नुकसान कभी नहीं देगी। बाकी सारे उद्योग धंधे, आपके जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आपके जो स्कूल्स का बिज़नेस है, आपका किसी भी और फील्ड का कोई आपका बिज़नेस है, वो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन एट लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। इस वजह से लोगों का क्या होता है, इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ, और उसी की देन है कि लोगों ने यहाँ पर निवेश करना शुरू किया, और निवेश की वजह से आज ये प्रॉपर्टी मार्केट इतना ऊपर चला गया। और दूसरा, मैं एक चीज़ और इसके साथ में बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक चीज़ आप समझिएगा, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई और अपना कारोबार कर रहे हैं, कुछ भी आप काम करें, एट लास्ट आपका टारगेट क्या होता है कि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता है। तो जो इंसान का लास्ट का जो टारगेट एम है, हालांकि लास्ट एम तो है कि भाई हमें खुशी लेनी है, लेकिन खुशी के साथ साथ में जो आपका पैसा है वो कहाँ पर इन्वेस्ट होता है, वो आपका ज़मीन में ही इन्वेस्ट होता है। तो इसलिए आप अपनी पूंजी को हमेशा आप इसको अगर सफल अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमेशा इसमें इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। तो ये था आज का वीडियो, और मैंने बताया कि किस तरीके के प्लान्स हुडा ऑफ HSVP के आगे के रहने वाले हैं, और उससे किस तरीके की ग्रोथ आई। कॉलोनीज़ के ऊपर भी मैं बनाऊंगा। बहुत सारे कमेंट्स आपके आते हैं, समय के अभाव की वजह से थोड़ा सा वो चीज़ पॉसिबल है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जाने से पहले अगर आप अभी इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने जानकारों तक ये वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी इसके आधार पर अपना आगे का डिसीजन ले पाएँ। नमस्ते, धन्यवाद।